क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपके बाल रूखे सूखे हैं, बेजान हैं और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं? हर जगह घर में बाल ही बाल नज़र आते हैं। हर तरह का तेल आपने लगाकर ट्राई कर लिया, शैम्पू भी बदल के देख लिए, हेयर जेल, हेयर मास्क सब कुछ ट्राई कर लिया, मार्केट का लगाया, घर का लगाया, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सारी होम रेमेडीज़ आपने ट्राई कर ली पर कुछ भी आपको रिजल्ट जब नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे कहने से एक घर में एक हर्बल होम रेमेडी बना लीजिए। ये जो होम रेमेडी है आपको लगानी नहीं है, खानी है, और आपके बाल भी कुछ इसी तरह से बिल्कुल तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे, जड़ से मजबूत हो जाएंगे, और जो बाल टूटना है या फिर सफ़ेद होना है, साची जो गंजापन है ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे आपके बाल निकल आएंगे, जड़ से उगाएंगे। तो हेयर ग्रोथ होम रेमेडी भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसको आपको रोज़ 1 चम्मच खाना है। 1 से 2 चम्मच अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपके बाल जड़ से बहुत ही खूबसूरत निकलेंगे और बहुत तेज़ी के साथ उनकी लेंथ भी बढ़ेगी। साथ ही जो बालों का झड़ना है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कैसी भी बालों की समस्या हो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको एक होम रेमेडी बनानी है। इसके लिए आपको कुछ सीड्स लेने होंगे। सीड्स आप सभी जानते हैं, जो बीज होते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो कुछ बीज हम लेने वाले हैं और इनको हम क्या करेंगे, इनको हम बनाकर रख लेंगे, मिक्सचर बनाकर रख लेंगे, और इसके बाद में पीस कर इसका पाउडर तैयार करेंगे। इसको हमें रोज़ अपनी डाइट में 1 से 2 चम्मच इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला सीड है यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स, जिसको कि तरबूज के बीज भी बोलते हैं। ये हमको 2 टेबलस्पून के करीब चाहिए। यहाँ पर जो मिक्सचर की क्वांटिटी मैं बनाकर रख रही हूँ, ये पूरे 1 मंथ के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप इसकी क्वांटिटी रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब ये हमने दूसरा यहाँ पर लिया है इंग्रेडिएंट, काला तिल। काला तिल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को जड़ों से खूबसूरत बनाने में, सिल्की स्मूथ बनाने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही बालों की जो जड़ें होती हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट। यहाँ पर ये है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम होता है और हमारी बालों की लेंथ को, साथ ही बालों को मजबूती प्रदान करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसको भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पंपकिन सीड्स, जिसको कि कद्दू के बीज भी बोलते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप ले लें, या फिर मॉलों में भी बहुत ईजिली आजकल मॉल्स में मिल जाता है, तो ये आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारी स्किन को बहुत स्मूथ बना देते हैं, लश्रस बनाते हैं स्किन को, और बालों के लिए, सभी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, ये हैं हमारे सनफ्लावर सीड्स। ये भी हमें 2 टेबलस्पून के करीब लेने हैं। तो सारे ही सीड्स हमने 2-2 टेबलस्पून के करीब लिए हैं। ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बालों को एकदम जड़ों से ये खूबसूरत बनाएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है चिया सीड्स। चिया सीड्स आपको लेने हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं इंक्लूड करनी है। इसको ज़्यादा ऐड करने की कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ऐड की है क्योंकि खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो लगभग 2 चम्मच के करीब आप इसको डाल सकते हैं, यानी कि 2 चम्मच का मतलब हुआ 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। जितनी मैंने बाकी की चीज़ें डाली उसकी जस्ट हाफ क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर चिया सीड्स डाल दिए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। एक हमने मिक्स बना लिया है। इसको रोज़ आप नाश्ते में ना सुबह आप खा लीजिए। 1 चम्मच आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे चबा चबा कर अपने अच्छे से खा लिया। विंटर्स हो या समर्स हो, किसी भी सीज़न में आप खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम है, अगर आपका पित्त बहुत ज़्यादा भड़कता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, गैस बनती है, तो उस केस में आप इन सीड्स को भिगो कर ले सकते हैं। आप इसको आधा कप पानी में भिगो दीजिए रात को, और मॉर्निंग में आप इसको छान कर पानी को अलग कर दें और इन बीजों को आप खूब चबा चबा कर खा सकते हैं। तो आप देखिएगा लगभग 42 डेज़ में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके जो बाल झड़ने की समस्या है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और धीरे धीरे जब आप इसको कंटिन्यू करे रहेंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 महीनों में ना आपके नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। तो जो आप बालों में नए नए तेल लगाते रहते हैं, बालों में नए नए शैम्पूस ट्राई करते रहते हैं और आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलता है, तो ये वाली जो होम रेमेडी है ना, आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। मेरे कहने से आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसमें बाद में थोड़े से ना अलसी के बीज भी मिला दिए थे। आप भी चाहें तो थोड़े से अलसी के बीज भी आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है डालना। अलसी के बीज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें अलसी के बीज भी मिला सकते हैं। सारी चीज़ों को पल्स करते हुए ग्राइंड कर लीजिए और इस तरह का कोर्स सा पाउडर बन जाएगा। और बस इस तरह से आप चाहे तो इसको होल फॉर्म में भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं। रोज़ 1 चम्मच अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। नाश्ते में इंक्लूड करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और 42 डेज़ तक आप इसको रेगुलरली खाइए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ।
आपके बाल झड़ने की समस्या, रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं बाल, बच्चों के बाल भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत ज़्यादा एकदम पतले होकर ना एकदम डल से लगने लगते हैं, तो उनमें भी जान आ जाएगी। बड़े हों, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कोई भी है ना, तो कोई भी इसको खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। और ये सिर्फ बालों के लिए ही नहीं है रेमेडी, ये एक्चुअली पूरी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी, आपकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छा कर देगी। जॉइंट्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके कहीं भी पेन रहता है बॉडी में तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है इस रेमेडी को खाकर। साथ ही आपकी जो स्किन है, आपकी जो फेस की स्किन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और बस रोज़ 1 चम्मच आप निकालिए, हल्के गर्म पानी के साथ या फिर हल्के गर्म दूध के साथ आप रोज़ खाइए और फिर मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की होम रेमेडी जो मैंने आपके साथ झड़ते हुए बालों के लिए शेयर कर दी है। अब आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे और आपके बाल हो जाएंगे जड़ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग। इसके साथ ही अपनी डाइट का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको पीना होगा रोज़ लगभग 2 लीटर के करीब पानी। इसके साथ ही खूब सारा विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। जैसे आंवला काफ़ी आ रहा है तो आंवला अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि हमारे बालों को मजबूती प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही आपको लेना है आयरन रिच फूड। अक्सर से इंडियन वुमेन जो होती है ना, उसमें आयरन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो अनार से आप इसको पूरा कर सकते हैं। रोज़ अनार का रस, 1 अनार का रस आपको पीना है या फिर रोज़ 1 अनार आपको खाना है। इसके अलावा जो भी आयरन रिच फ्रूट्स होते हैं या फिर जो सब्जियां होती हैं, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उनको भी अपनी डाइट में आप शामिल करते रहिए। फिर आप देखिएगा कि आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। इसके अलावा एग बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, उसको भी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करें। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए, अपनी डाइट का ख्याल रखें, आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे और फिर मुझे आप फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। बाय।